नमस्कार मित्रों, पुलवामा अटैक पर यह मेरा दूसरा वीडियो। पहले वीडियो के समय भी मैं क्रोधित था और मैं आज भी क्रोधित हूँ, लेकिन मैं अपना क्रोध चिल्ला के, शोर मचा के जाहिर नहीं करता, क्योंकि चिल्लाने से क्रोध बाहर निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं अपने क्रोध को अपने अंदर रखता हूँ, उस ऊर्जा को अपने अंदर रखता हूँ, ताकि उस ऊर्जा को मैं इस देश की सेवा में, इस समाज की सेवा में लगा सकूँ। लोगों ने बहुत क्रोध मचाया, राजनीतिज्ञों ने अपने वक्तव्य दिए। कोई आतंकवादियों की फ़ोटो को चप्पल से मार रहा है, कोई झंडे जला रहा है, कोई पुतले जला रहा है। ऐसे परिवर्तन आएगा, ऐसे ही समस्या का समाधान होगा। मैं प्रभावित नहीं हुआ वह शोर मचाने से, क्योंकि इससे ज़्यादा शोर तो आप किसी क्रिकेट मैच में भी मचा लेते हैं। अभी क्रिकेट आएगा, नई पिक्चरें आएंगी, इलेक्शन आएंगे, आप भूल जाओगे। और उसके बाद फिर किसी टीवी डिबेट में, किसी वीडियो में यही राजनीतिज्ञ आपस में एक दूसरे की चुटकी ले रहे होंगे इसी मुद्दे के ऊपर, और लोग उसको देख के अपना मनोरंजन कर रहे होंगे। फलाने ने फलाने को धो डाला, फलाने का फलाने को मुंह तोड़ जवाब, फलाने ने फलाने को भिगो भिगो के मारा। तो सैनिकों की मृत्यु तो आपके लिए मात्र एक मनोरंजन भर रह गई है। कोई कहता है उन्होंने हमारे 2 मारे, हम उनके 4 मारेंगे। आप उनके 4 मारोगे, वो आपके 8 मारेंगे, फिर आप उनके 16 मारना। ऐसे समाधान होएगा इस समस्या का? मेरा बड़ा भाई एयरफोर्स में था, उसकी मृत्यु हुई एक हादसे में। मेरे को ये चोट फौज में लगी। मेरे पिता 30-35 साल फौज में सर्विस करके आए। हाँ, हम में से किसी की जान लड़ाई के दौरान नहीं गई, वो सौभाग्य हमें नहीं मिला। किंतु जो लोग मारे गए वो मेरे करीबी हैं, मैं उनके दुख दर्द को समझता हूँ। आपका क्या है? आप आज घर जाओगे शोर मचा के, कहोगे मम्मी खाना लगाओ जरा, जल्दी से भूख लगी है। वो जो जाने वाला था वो तो चला गया। उसके परिवार को जो कष्ट होने वाला है, जो दुख होने वाला है पूरे जीवन भर, वो कष्ट भी रहेगा, वो दुख भी रहेगा। आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी आराम से। परिवर्तन ऐसे नहीं आता। हमारे देश में एक गांधी था, उसको पता था कि अंग्रेज़ों की कमज़ोर कड़ी क्या है। वो जानता था कि अंग्रेज़ों की कमज़ोर कड़ी है वो भारतीय लोग जो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, उनके साधन, उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनकी सेना में, उनके प्रशासन में नौकरी करते हैं। इसलिए गांधी ने बोला असहयोग आंदोलन, कि उनसे सहयोग करना बंद करो। और ये सहयोग करना बंद करने से अंग्रेजी सरकार हिल गई। अब हमारी सरकार की कमज़ोर कड़ी क्या है? हमारी सरकार की कमज़ोर कड़ी है चुनाव, और हमारे लोगों की कमज़ोर कड़ी है बॉलीवुड और क्रिकेट। मैं इन तीनों का बहिष्कार 10 साल पहले कर चुका हूँ। क्या आप कर सकते हैं इनका बहिष्कार? क्योंकि चुनाव होंगे कुछ समय में, या तो आप नई सरकार चुनेंगे। अगर आप नई सरकार चुनेंगे तो नई सरकार बोलेगी हम तो थे ही नहीं, हमारी क्या गलती, तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी सरकार को चुनेंगे तो ये बोलेंगे कि इतनी गलती होने के बाद भी हमें इलेक्ट कर लिया, तो हमें भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन तभी आएगा जब आप इन पर दबाव बना सकें। जब एक सैनिक, 2 सैनिक मारे गए, डेली मारे जाते हैं, हर तीसरे दिन मारे जाते हैं, तब आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उन सैनिकों की जान, कोई जान नहीं है। जब 40 मारते हैं तो आपकी सेहत पे बड़ा फ़र्क पड़ गया। चाणक्य नीति एक आम जनता नहीं समझती। मैं मानता हूँ नहीं समझती, पढ़ा नहीं होगा। आम जनता का तो क्या है, कोई आदमी चोटी रख ले तो उसको चाणक्य समझने लग जाते हैं, कोई आदमी चोगा पहन ले तो उसको बाबा, साधु, महात्मा समझने लग जाते हैं। तो आम जनता को इस बात का दोष मैं नहीं देता। लेकिन यदि आम जनता ये सोचती है कि राजनीतिज्ञों ने, पॉलिटिशियंस ने चाणक्य को नहीं पढ़ा होगा, तो फिर आम जनता मूर्ख है। चाणक्य ने यह कहा था
कि यदि आप अपने देश में देशभक्ति लाना चाहते हैं, देशभक्ति को कायम रखना चाहते हैं और जब आवश्यकता हो तब देशभक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा दुश्मन रखिए, ताकि वो दुश्मन 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आपको छेड़ता रहेगा, कुछ छोटी वारदात करता रहेगा और उसको लेके आप अपने देश में देशभक्ति लाते रहेंगे। तो जब तक ये इस घटनाएं, ये घटनाक्रम इस पर्पस को सॉल्व कर रही हैं, तब तक परिवर्तन आना संभव नहीं है। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग को मारने से समस्या का समाधान नहीं होता। जहाँ वो समस्या की जड़ है, उस जड़ को एड्रेस करना पड़ता है। हमारे सैनिकों की जान की कीमत होनी चाहिए। राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? वो पेट्रोल के दाम तब तक बढ़ाते हैं जब जनता बगावत नहीं करने लगती। जब बगावत करने लगती है तो फिर कम दाम पे उसको सेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। वैसे ही प्याज के दाम बढ़ाते हैं, 200 रुपये तक ले जाते हैं, 250 रुपये तक ले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि जनता कहाँ पे बगावत करती है और उससे थोड़ा कम करके प्याज के दाम रख देते हैं। तो हमारे सैनिकों की कीमत तो आलू प्याज के दाम की तरह है। राजनीतिज्ञ सिर्फ ये देखते हैं कि कितने सैनिकों के मारे जाने पर जनता बगावत करेगी और उतने के अंदर उस सीमा को वो रखने का प्रयास करते हैं। तो समय आ गया है कि हमारे सैनिकों को ऐसे ट्रीट न किया जाए। सैनिक की जान की एक महत्व होता है और ये शोर मचाने वाली देशभक्ति देख के शर्म आती है। क्या आतंकवादी की फोटो को चप्पल मार के हमारा बदला लिया जाएगा? देश में आपकी देशभक्ति कहाँ जाती है? सड़क पे आप चलते हैं, लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, देख के शर्म आती है कि ये अनुशासन है हमारा। एक सैनिक हमारी जान दे रहा है हमारे देश के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, और हम सड़क पे कूड़ा फेंक रहे हैं, एक दूसरे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये हमारी देशभक्ति है? परिवर्तन हमारी देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति दिखाने के लिए भगत सिंह जैसा जज्बा चाहिए होता है। ये हरकतें करने से देशभक्ति नहीं दिखाई देती है। मेरा एक शेर है, तकरीरों से हालात तब्दील नहीं होते, तकरीरों से हालात तब्दील नहीं होते, जिसमें बगावत का जज्बा ना हो वो शिकायत भी न करे। तो बगावत का जज्बा होना चाहिए और परिवर्तन लाने का जज्बा होना चाहिए। और हमारे देश के सबसे बड़े गुनहगार तो वो हैं जो नफरतें भड़काते हैं। 4 लोगों की गलती की वजह से समस्त कश्मीरियों को गलत कह देते हैं, या 4 लोगों की गलतियों की वजह से एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ऐसा करके आप 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़, 40 करोड़ जो लोग आपके साथ हैं उनका साथ भी छोड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने तो हमारे साथ डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और राज करो की नीति अपना ली। अब हम अपने ऊपर ये राजनीति अपना रहे हैं। तो वह इस देश के बड़े गुनहगार हैं जो वो करने की कोशिश करते हैं। हमें इस देश को एक करना है, अलग अलग नहीं करना है। और उस समस्या का समाधान अपने राजनीतिज्ञों से उन पर दबाव डाल के करवाना है। हमारी प्राथमिकता क्या है? बॉलीवुड में किस एक्टर ने क्या किया, किसका बच्चा क्या हुआ, किसके बच्चे का क्या नाम रखा गया, किसकी शादी किससे हुई, क्रिकेट में किसने छक्का मारा, ऐसे करके देश महान बनता है क्या? अगर देश को महान बनाना है तो अपने अंदर वो जज्बा लेके आइए, तब आप इस देश को महान बना पाएंगे। और इस देश के हर सैनिक की कीमत है, एक सैनिक की भी कीमत है। हमने अपने सैनिक, अपनी फौज शहीद होने के लिए नहीं रखी है, वो देश की रक्षा के लिए है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम पूरा करेंगे। यह हमारा निर्णय होना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो को शायद 3-4 हज़ार लाइक मिले होंगे, व्यूज़ मिले होंगे, इसको शायद उससे भी कम मिले, लेकिन किंतु मेरा विश्वास इस बात पे अडिग है और मेरा विश्वास इस बात पे अपने पूरे जीवन अडिग रहेगा, ताकि अपने जीवन के अंत में कम से कम मुझे यह पश्चाताप न हो कि मैंने गलत रास्ता अपनाया। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कुछ लोगों को मेरी बात पसंद आएगी।